नमस्कार, मैं हूं उमा और आप देख रहे हैं ट्रेंडलाइन टाइम्स। 22 जून 2025 को दुनिया ने एक ऐसा कदम देखा जो कई देश के बीच के रिश्ते हिला सकते हैं। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं, बिना किसी चेतावनी के। इस फैसले के बाद ईरान ने तुरंत जवाब दिया और वेस्ट एशिया में तनाव तेज़ी से बढ़ गया है। आज के इस रिपोर्ट में हम इस पूरे घटनाक्रम को एक एक करके समझेंगे। टारगेटेड स्ट्राइक्स, ईरान का रिएक्शन और रशिया चाइना जैसा राष्ट्रों का प्रतिक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। 22 जून 2025 एक ऐसी रात है जो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। अमेरिका ने ईरान पर सिर्फ धमकी नहीं, सीधा वार कर दिया है। न कोई वार्निंग थी, न कोई डिस्कशन हुआ। ट्रंप ने कमांड दिया है और अमेरिका ने बॉम्ब गिरा दिए हैं। स्टील, फायर और रेज के साथ दुनिया ने एक नई जंग शुरू होते हुए देखी है और उस जंग का पहला खून गिर चुका है। कहते हैं फर्डो ईरान का सबसे गहरा अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट है। नटांज यूरेनियम एनरिचमेंट का हार्ट और इस्फहान मिसाइल ग्रेड मटेरियल्स का गोडाउन है। तीनों जगहों पर यूएस ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। पेंटागन का ये कहना है 90% न्यूक्लियर कैपेसिटी तबाह हो चुकी है। ये सिर्फ एक अटैक नहीं था, ये एक वार्निंग थी और अमेरिका ने अपना मैसेज दुनिया को साफ साफ दे दिया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था मिडनाइट हैमर। ये यूएस का ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक है। स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स, टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स और सैटेलाइट गाइडेड बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल किया गया है। स्ट्राइक बिल्कुल सर्जिकल था, प्रिसिशन के साथ, लेकिन हर मिसाइल के साथ एक नया टेंशन भी उतरा है। ये अटैक दुनिया को जगाता है, लेकिन 2 अटैक जंग के दरवाजे खोल देते हैं और वो दरवाज़ा अब खुल चुका है। ईरान ने जवाब देने में कोई देर नहीं की। सिर्फ कुछ घंटों में ही ईरान ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया। हज़ारों मिसाइल्स इजराइल की तरफ फायर किए गए। आयरन डोम ने मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ मिसाइल्स तेल अवीव तक पहुंच गए। शहर कांप गया, 16 लोग घायल हो गए, 3 क्रिटिकल कंडीशन में हैं, हॉस्पिटल्स भर गए हैं। सायरन्स लगातार 4 घंटे तक बजते रहे। खमेनी ने अपने भाषण में ये कहा, ये अब पॉलिटिक्स नहीं है, ये बदला है। तुमने हमारे दिल पर वार किया, अब हम तुम्हारे देश को आग में जला देंगे। अमेरिका को इस खून का हिसाब देना पड़ेगा। रशिया ने अपनी वॉरशिप्स गल्फ क्षेत्र की तरफ भेज दी। चाइना ने यूएस के एयर स्ट्राइक्स का खुला विरोध किया और ये कहा अमेरिका तुरंत ईरान की एयर स्पेस से बाहर निकले। खुफिया सोर्सेस ये बताते हैं चाइना ईरान को एडवांस्ड मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स देने की प्लानिंग में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर नहीं था, ये बैटलफील्ड में नए प्लेयर्स की एंट्री थी। नेतन्याहू ने कहा इजराइल अमेरिका के साथ खड़ा है, हम इंतज़ार नहीं करेंगे, अगला वार हमारा होगा और आखिरी वार भी हम ही करेंगे। ट्रंप ने ये कहा ईरान लाइन क्रॉस कर चुका था, हमने उस लाइन को बॉम्ब से मिटा दिया। मिसाइल अब डिप्लोमेसी की जगह ले चुके हैं। डायलॉग साइलेंस में बदल चुका, स्ट्रैटेजी की जगह ईगो आ गया है। ट्रंप ने पहला कदम उठा लिया, खमेनी तैयार है और पुतिन चुपचाप देख रहा है। दुनिया सिर्फ एक सवाल पूछ रही है, अगला कदम क्या होगा? एक और एयर स्ट्राइक, साइबर अटैक या एक पूरी जंग? जो भी हो, ये सिर्फ आज का दिन नहीं बदलेगा, ये पूरी एक पीढ़ी को प्रभावित करेगा। आज रात दुनिया ने एक मैसेज सुना, न मीटिंग्स में, न प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि मिसाइल्स के ज़रिए। ट्रंप ने ईरान पर वार किया, ईरान ने आग से जवाब दिया और अब सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ है।
वही सन्नाटा जो तूफान से पहले होता है। लीडर्स मिसाइल्स से बात कर रहे हैं, दोस्ती अंधेरे में हो रही है और दुनिया सांस रोके खड़ी है। मैं हूँ उमा, ट्रेंडलाइन टाइम से। मिलते हैं अगले ब्लास्ट के पहले।